कि पेपर लीक किए जा रहे हैं और पुलिस भर्ती में पेपर लीक भी हुए। और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार पुलिस भर्ती के पेपर लीक करवाए, आखिरकार युवाओं के दबाव में उन्हें पेपर भर्ती लीक जो हुआ था उसे रद्द करना पड़ा। जब इस पुलिस भर्ती की घोषणा हुई, मैंने डीजीपी साहब को बुलाया और हमने कहा कि हम पुलिस भर्ती पुलिस विभाग द्वारा रिटर्न परीक्षा जो है वो नहीं करवाई थी। और हमने जो रिटर्न परीक्षा थी वो पब्लिक लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करवाई। और मुझे खुशी है कि आज जितने भी हमारे साथी पुलिस भर्ती में चुनकर आए हैं वो सब मेरिट के आधार पर आए हैं, योग्यता के आधार पर आए हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज मैं आपसे केवल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि हिमाचल के युवाओं में पर विश्वास रखने वाले एक साथी के रूप में बात कर रहा हूं। आज आप केवल नौकरी नहीं ले रहे, आज आप एक जिम्मेदारी, एक पहचान और एक मिशन को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश शांति, संस्कृति और देवभूमि के लिए जाना जाता है, लेकिन आज सबसे बड़ा खतरा हमारे पहाड़ों पर नहीं, हमारे युवाओं के भविष्य पर है। चिट्टा और नशा हमारे नौजवानों को तोड़ना चाहता है। इसलिए मैंने कहा यह लड़ाई केवल सरकार की नहीं है, यह एक जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन की सबसे मजबूत ताकत हिमाचल प्रदेश पुलिस है। मुझे गर्व है कि यहाँ कहते हुए आज हिमाचल पुलिस से देश की सबसे आधुनिक और सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद पुलिस फोर्सों में से एक है। ERSS 112 में औसत प्रक्रिया समय के मामले में हिमाचल पुलिस पूरे देश में पहले स्थान पर है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पूरी ERSS टीम को बधाई देता हूं और यह भी स्पष्ट करता हूं कि हमारी सरकार ERSS टीम के वेतनमान और सेवा शर्तों पर गंभीरता से विचार कर रही है। CCTNS में पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ITSSO में हिमाचल पुलिस लगातार देश भर में 5वें स्थान पर प्राप्त कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय ऑनलाइन टूल है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लैंगिक अपराधों की जांच रियल टाइम में ट्रैक हो। ITSSO और प्रत्येक मामले में कानून में निर्धारित 2 माह की समय सीमा के भीतर पूरा हो। इसमें हिमाचल प्रदेश आप अकेले नहीं रहते, पूरा हिमाचल आपसे उम्मीद रखता है। हमारी सरकार पुलिस वर्दी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि देश की प्रतिष्ठित कंपनियों से उत्तम गुणवत्ता का कपड़ा लिया जाए। साथ ही पुलिस कांस्टेबलों की यूनिफॉर्म ग्रांट बढ़ाने पर भी हमारी सरकार गंभीरता से विचार किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक साथियों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार आप सभी का सम्मान करती है। आप जानते हैं कि कांगड़ा जिला, हमीरपुर जिला, बिलासपुर जिला, सब जिला में देश की सेवा करने के लिए हमारे युवा साथी बहुत अधिक संख्या में सेना में भर्ती होते थे। लेकिन जब से सेना में भर्ती की प्रक्रिया को बदला गया है और अग्निवीर के रूप में जो सेना की प्रक्रिया शुरू की गई है, बहुत से युवाओं की रुचि उसमें कम हुई है। इसी कम हुई रुचि को देखते हुए हमारी सरकार ने यह प्रयास किया है कि अधिक से अधिक पुलिस जो कांस्टेबलों की भर्ती है उसको अधिमान दिया जाए। इस सिलसिले में आज मैं के लिए पुलिस भर्ती का एक और मौका दिया जाएगा
और इस अगले 2 महीने में 800 पुलिस कांस्टेबलों की और भर्ती की जाएगी। हमारी सभी मैं उन भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करता हूं जो हमेशा देश की रक्षा के लिए हिमाचल के युवा तत्पर रहते थे। 10 वर्ष की सेवा के बाद HSC और 15 वर्ष की सेवा के उस मामले में हमारे उच्च न्यायालय गए, जिसके कारण अभी B1 टेस्ट में उस मामले में मामला जो है वो विचाराधीन है। 2025 में हमने NDPS एक्ट के तहत 2149 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% अधिक है। यह हिमाचल पुलिस की सक्रियता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एंटी चीटा अवेयरनेस वॉकथॉन इस जन आंदोलन का एक प्रमुख स्तंभ है। इन वाकथॉनों को हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा बेहद सफलता के साथ आयोजित किया जा रहा है। मेरे जवान साथियों, आप वह पीढ़ी है जो तय करेगी कि हिमाचल का भविष्य कैसा होगा। हमारी सरकार ने जो पुलिस के से संबंधित चिट्टा से संबंधित जितने भी नौकरी से बर्खास्त करने जा रही है और चिट्टे से जो मेरे युवा साथियों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप हिमाचल के युवाओं को नशे से बचाने के लिए तैयार है